कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नमस्कार, फिटनेस डेली देख रहे हैं आप और फिटनेस डेली पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। सोचा था कि योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर अखिलेश के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान फैली बेरोजगारी का अंत होगा, लेकिन साहब तो अखिलेश यादव से भी गए गुजरे निकले। वादा किया था कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट नवंबर 2022 तक आ जाएगा, लेकिन पीईटी परीक्षा देने के बाद जून में हुए मेंस एग्जाम के बाद आज 6 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। यह हाल उस उत्तर प्रदेश का है जहां पर दो बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ, और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। तो तमाम उम्मीदें और तमाम दावे और वादों के साथ सरकार तो एक दफा फिर से यूपी में आ गई, लेकिन उन युवाओं का क्या, उनके भविष्य का क्या, जो उन्होंने योगी की सरकार आते हुए अपने जहन में पाल रखे थे। साहब, ये लड़के अरदास लगा रहे हैं कि आप जितना मर्जी बुलडोजर चला लीजिए, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी की संपत्तियां कुर्क कर लीजिए, यहां तक कि भगौड़ा अनुराग भदौरिया की संपत्ति भी कुर्क कर लीजिए, लेकिन साहब कम से कम हमारे सपनों पर, हमारे भविष्य पर बुलडोजर मत चलाइए। क्योंकि एक सपना हमने और हमारे परिवार ने मिलकर देखा है, और वो सपना है सरकार की नौकरी करने का, अपना पेट भरने का और अपने माँ बाप का पेट भरने का। साहब कम से कम इतनी अरदास लगा रहे हैं इन छात्रों की जरूर सुनिए, क्योंकि आज लेखपाल भर्ती के रिजल्ट की आस में बैठे ये छात्र लगातार सरकार से उम्मीद की टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब उन्होंने ये नौकरी ज्वाइन करनी है और कब उनके परिवार का और उनका सपना पूरा हो पाएगा। तो दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि लेखपाल भर्ती में बैठे छात्रों का दर्द क्या है और क्यों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। पेट की भीड़ में तुम भी शामिल थी क्या? हाँ, शायद ये उन हजारों लोगों की भीड़ थी जो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए शायद सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और हाँ, उस भीड़ में मैं भी शामिल थी। बेरोजगारी इन दिनों शिक्षित युवाओं को दीमक के तरीके से चाटती जा रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रयास करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में सरकारी नौकरी को लेकर प्रतियोगिता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन परीक्षाओं को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेखपाल ही एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश स्वाधीनता सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई को मेंस परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती परीक्षा के तहत यूपी लेखपाल के पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जानी है। बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया है कि इन पदों पर भर्ती के बाद लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। जिस परीक्षा का रिजल्ट नवंबर के आखिर तक घोषित होना था, उसका रिजल्ट दिसंबर आधा बीतने तक भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो फिर आगे 4500 पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव पारित होना और उसका नोटिफिकेशन जारी होना तो दूर की बात है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि जिस परीक्षा को 2 महीने पहले ही जिस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो जाना था, आज भी वो परीक्षा उसी तरीके से लंबित है। तो सोचने और समझने की कोशिश करिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में छात्र किस तरीके से अपनी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि दरअसल उस भर्ती प्रक्रिया को लटका दिया जाता है, जैसे कि इस लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लटकाया गया है। आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, डिक्लेयर यूपी लेखपाल रिजल्ट। आप इन ट्वीट्स के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ मीम्स बनाकर भेजा है। संदीप चौधरी नाम के ट्विटर यूज़र ने कुंभकर्ण को सोते हुए दिखाया है और लिखा है आफ्टर यूपी लेखपाल पेपर
यूपी ट्रिपल एससी कमीशन। यानी यूपी ट्रिपल एससी कमीशन ने किस तरीके से खुद को कुंभकर्णी नींद में झोंक दिया है इस एग्ज़ाम के बाद। लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाए। दिग्विजय संधू नाम के व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। जिसके जवाब में लिखा गया है, यूपी लेखपाल की नियुक्ति देखना चाहते हैं साहब। जिसके जवाब में अब लिखा गया है, चालाक प्राणी अमर होना चाहता है क्या। सार्थक सिंह ईशू ने लिखा है कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 में पूरी करने का वादा सरकार का झूठा साबित हुआ। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वो लेखपाल की इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी साल घोषित कर देंगे, लेकिन दिसंबर बीतने को है पर अब तक इस रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। उल्टे ये कहा जा रहा है कि साल 2023 के लिए 4500 रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास कर दिया है, लेकिन पुरानी जो 8085 भर्तियों पर परीक्षा हुई है उसका कोई अता पता नहीं है। रिजल्ट कब आएगा, छात्रों में अविश्वास की स्थिति है, लेकिन उसे सुलझाने और समझाने वाला कोई नहीं है। न रिजल्ट आ रहा है और न ही कमीशन का कोई व्यक्ति या अधिकारी ही सामने आकर इस बाबत कोई जानकारी देता है। तो आखिर यूपी के छात्र जाएं तो जाएं कहाँ। अब चलते चलते ये जान लीजिए कि लेखपाल कहते किसको हैं। दरअसल ज़मीन बेचने या खरीदने में सबसे बड़ा रोल लेखपाल का होता है। लेखपाल का पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। लेखपाल को पटवारी, पटेल, कारनाम अधिकारी, शान भोगरू आदि तमाम नामों से जाना जाता है। आज भी शहरों में लेखपाल को लोग पटवारी के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग लेखपाल और पटवारी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बता दें कि लेखपाल और पटवारी एक ही होता है। विवादित ज़मीन का निपटारा करने या आपदा के कारण फसल खराब हो जाने पर प्रदेश सरकार लेखपाल के जरिए ही किसानों तक मुआवजा पहुंचाती है। लेखपाल के पास एक या उससे अधिक गांव होते हैं। उसे अपने इलाके के ज़मीनों की पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ने या आग लग जाने पर होने वाले नुकसान का मुआवजा लेखपाल ही सरकार से दिलवाता है। लेखपाल को कृषि भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। लेखपाल का कार्य किसानों की हर संभव मदद करना भी है। ज़मीन बेचने या खरीदने में लेखपाल का मुख्य योगदान होता है। इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के लिए एक नया प्रावधान लागू किया था, जिसके तहत अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद ही लिखित परीक्षा में बैठ सकते थे। तो परीक्षार्थियों ने बाकायदा पीईटी परीक्षा भी दी, लेकिन उसके बाद आज तक ये भर्ती जस की तस लटकी हुई है। मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है। इसमें सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद सीधे लेखपाल के पदों पर चयन कर लिया जाता है। यहाँ आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो यहाँ न्यूनतम आयु 18 से 40 साल तक की होती है। तो आखिर में लेखपाल की सैलरी पर बात करते हैं। एक लेखपाल या पटवारी को पे स्केल 2000 के हिसाब से 20,200 के हिसाब से सैलरी दी जाती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, टेलीफोन बिल, आवास, यात्रा का भत्ता आदि चीज़ें भी इसके साथ मुहैया करवाई जाती हैं। फिलहाल विटनेस डेली पर बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।